बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पाँव में जलन महसूस होती है और ये जलन जो है रात के वक़्त जब वो सोते हैं या बिस्तर पे लेटते हैं उन्हें ज़्यादा होती है। इवन ये जलन इतनी ज़्यादा होती है कि सख्त सर्दी में भी वो अपने पाँव जो हैं वो रज़ाई से बाहर निकालते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी घर की चीज़ों के बारे में बताऊँगा जो कि इस जलन को दूर कर सकती हैं। ये जलन अक्सरियत जो है वो न्यूरोपैथिक पेन कहलाती है। न्यूरोपैथी इसलिए होती है कि हमारी जो नसें हैं उनके ऊपर समझ लें एक शीट है जिसे हम माइलिन शीट कहते हैं। ये शीट जो है बिल्कुल जो है उस नस को प्रोटेक्ट करती है, ऐसे ही जैसे बिजली के तार को जो है वो ऊपर प्लास्टिक की जो शीट है वो प्रोटेक्ट करती है। तो अगर जितनी वो मजबूत होगी और नीचे कॉपर की तार होगी उतनी वो तार मजबूत होगी। इसी तरह जब तक हमारी माइलिन शीट जो है वो इंटैक्ट है तो आपकी ये जितनी भी जलन है ये कभी नहीं होगी। तो आज की इस वीडियो में क्योंकि डायबिटीज़ में ये शीट जो है वो टूटना शुरू हो जाती है, बहुत सारी हमारी आदतें हैं जिसकी वजह से ये ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं 5 चीज़ों के बारे में बताऊँगा जो कि आपकी माइलिन शीट को रिपेयर करेंगे और आपकी ये न्यूरोपैथिक पेन, पैरों का सुन्न होना, झुनझुनाहट जो भी है उसको ठीक करेंगे। माइलिन शीट को नुकसान पहुँचाने वाली 3 चीज़ें हैं हमारे जिस्म के अंदर। एक हाई ब्लड शुगर, दूसरे नंबर पे इन्फ्लेमेशन या सोजिश और तीसरे नंबर पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। तो इन तीनों की वजह से हमारी माइलिन शीट डिस्टर्ब होती है। इसको ठीक किस तरह कर सकते हैं? सबसे पहले जो चीज़ है वो है अंडे। अंडे सोर्स हैं हाई प्रोटीन के। इनके अंदर जो होता है वो होता है B1, B6, इसके अलावा कोलिन होती है और फोलेट होता है जो कि इसके अलावा मैग्नीशियम की मिकदार काफ़ी अच्छी होती है। तो विटामिन B1 क्या करता है? विटामिन B1 जिसे हम बेनफोटामिन भी कहते हैं वो हमारी माइलिन शीट को रिपेयर करता है। B6 क्या करता है? B6 जो है वो हमारे नर्व सिग्नल्स को बेहतर बनाता है। तो कोलिन क्या करता है? कोलिन जो है जो हमारी सिग्नल आ रहे हैं हमारे पाँव से उनको ठीक तरह दिमाग में जो है वो डायरेक्ट करता है, रास्ते में टूटने से बचाता है जिसकी वजह से हमें जलन की सिम्पटम आती है, वो सिग्नल को टूटने नहीं देता। फोलेट क्या करता है? फोलेट हमारे जितने खुलिये डैमेज हो चुके होते हैं नर्व के उनको रिपेयर करता है और नए खुलिये बनाने में मदद देता है। तो इस तरह अगर आपको पाँव में जलन हो रही है, आजकल गर्मी है तो 2 अंडे एक दिन में काफ़ी हैं। लेकिन अगर आप डायबिटिक हैं और आप मेटफॉर्मिन ले रहे हैं तो उसकी जो है उसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा है। आप अगर एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो इनकी एब्ज़ॉर्प्शन कम हो जाती है। तो कोशिश करें कि आप अंडे ज़रूर खाएँ लेकिन उसके साथ जो है अपनी मेडिसिन को रिव्यू लाज़मी करें। दूसरे नंबर पे जो चीज़ें हैं वो हैं मछली, इसके अलावा आपके अलसी के बीज जिन्हें हम फ्लैक्स सीड्स कहते हैं और तीसरे नंबर पे वॉलनट्स या अखरोट। मछली जो फैटी फिश होती है जिसमें सार्डिन, रोहू और जो है उसके अलावा अलसी के बीज इनमें और अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारे जिस्म में क्या करते हैं? ये हमारे जिस्म में जो है इन्फ्लेमेशन या सोजिश को कम करते हैं और जो माइलिन शीट जिसके बारे में मैंने आपको बताया था उसको रिपेयर करते हैं। तो जिसकी वजह से आपकी जो ये न्यूरोपैथिक पेन्स हैं या अधूरी जो सिग्नल्स हैं और जिसकी वजह से आपको जलन, सनसनाहट होती है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तीसरी जो चीज़ है वो है गोल्डन मिल्क यानी कि हल्दी वाला दूध। हल्दी में एक प्रोडक्ट होती है जिसे या कंपाउंड होता है जिसे हम करक्यूमिन कहते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी है और आपने अक्सर सुना होगा कि ज़ख्म ठीक नहीं हो रहा तो लोग कहते हैं कि जी रात को हल्दी वाला दूध पिएँ। इसकी अब्ज़ॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए हल्की सी जो है वो काली मिर्च डाल लें और साथ जो है आप जो है दूध के साथ आप 1 चम्मच डाल के रात को इस्तेमाल करें तो ना सिर्फ आपकी इन्फ्लेमेशन या सोजिश जो है वो ख़त्म हो जाएगी और जो नसें हैं वो ठीक होना शुरू हो जाएंगी और आपके जो सिग्नल हैं वो दिमाग तक बिल्कुल ठीक जाएंगे। चौथी जो चीज़ है वो है पालक या स्पिनच। आपने कार्टून देखे होंगे जिसमें एक पपाया नाम का करैक्टर था जो कि जब भी उसे मार पड़ती है तो वो फ़ौरन स्पिनच खाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा ताकत आना शुरू हो जाती है। वजह ये है कि स्पिनच के अंदर है अल्फा लिपोलिनिक एसिड, इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम है, विटामिन सी है और बहुत सारे जो हैं वो एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं जो कि आपकी नसों को जो है वो रिपेयर करते हैं। इससे एंग्जाइटी, डिप्रेशन बहुत बेहतर हो जाता है। आपकी नींद बहुत बेहतर हो जाती है क्योंकि इसमें मैग्नीशियम की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है और विटामिन सी जो है वो इन्फ्लेमेशन को कम करता है और
कोलेजन की मिकदार को बढ़ाता है, जो कि आपकी नसों को रिपेयर करते हैं, तो जिसकी वजह से आपको नींद बहुत अच्छी आती है और नर्व रिपेयरमेंट बहुत अच्छी होती है, जिसकी वजह से मैं रिकमेंड करूंगा कि आप स्पेनिश जो है आजकल काफ़ी ज़्यादा है तो हफ्ते में 1-2 बार लाजमी इस्तेमाल करें। और आखिर में जो पांचवी चीज़ है वो है चुकंदर का जूस, यानी कि बीट रूट जूस। बीट रूट जूस में क्योंकि नाइट्रिक एसिड बनाने की प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा होती हैं, जो कि हमारी खून की नालियों में शामिल होकर उनको रिलैक्स करता है और ओपन करता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर नहीं स्पाइक कर पाता। जब आपका ब्लड प्रेशर स्पाइक नहीं करेगा, नालियां आराम से ओपन होंगी, तो तमाम पट्टों को, नसों को ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन की सप्लाई और न्यूट्रिशन जो है वो इजीली मिलते रहेंगे, जिसकी वजह से उनकी रिपेयर बहुत अच्छी होना शुरू हो जाएगी और ब्लड शुगर जो है वो बिल्कुल स्पाइक नहीं करेगी। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैंने आपको 5 चीज़ों के बारे में बताया। सबसे पहले जो अंडा है वो आप इस्तेमाल करें, दूसरे नंबर पे मछली, फ्लैक्सीड और वॉलनट्स या अखरोट का इस्तेमाल करें, तीसरे नंबर पे स्पेनिश का इस्तेमाल करें, चौथे नंबर पे बीट रूट जूस जो है वो इस्तेमाल करें और पाँचवें नंबर पे हल्दी वाला दूध या गोल्डन मिल्क इस्तेमाल करें। ये आपकी नसों को नई ताकत दे देंगे और आपके पाँव में जो जलन, सनसनाहट और इसके अलावा जो कुछ भी होता है वो ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाएगा। आज ही वीडियो में बताएं कि आपको कौन सा तरीका जो है वो पसंद है, और कमेंट्स और लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।